Hey everyone, welcome to my channel Onboarding and I am Twinkle here for your maths faculty. स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल Onboarding पे। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम हियर फॉर यू। तो आज जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट डजंट मीन कि हम इंग्लिश को कंटिन्यू नहीं करेंगे, इंग्लिश भी थोड़े दिनों बाद कंटिन्यू हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि मैथ्स पे हम फोकस कर रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल मैथ्स की बात करेंगे। तो मैथ्स का जो हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एज यू ऑल नो कि आज जो टॉपिक है वो है परसेंटेज का, ठीक है। तो परसेंटेज किसे कहते हैं और परसेंटेज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है परसेंटेज की, वो आज हम सब इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ कंटेंट्स की, तो कंटेंट जो मैं परसेंटेज के अंदर डिलीवर करूँगी वो है इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात है कि इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, देन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन परसेंटेज चेंज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम समझेंगे। एरिया वॉल्यूम के बेस्ड भी काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि भाई कोई एक फिगर थी, 3D फिगर थी या 2D फिगर थी, उसका जो सपोज एक रेक्टेंगल था और उस रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ ये थी, और अब उसमें हम 20 या 10% का हमने या तो इंक्रीमेंट करा है डिक्रीमेंट करा है, तो अब उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस और सेल्समैन एंड कमीशन बेस्ड, ठीक है। सेल्समैन एंड कमीशन बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या है सॉल्व करने वाले हैं। देन इनकम सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस, देन इलेक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वेन डायग्राम एंड मिसलेनियस, ठीक है। जो भी कुछ रह जाएगा थोड़ा बहुत वो हम मिसलेनियस में कवर करेंगे। तो ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे कंटेंट्स हैं जहां से फिक्स्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड होता है सेंटा, सेंटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 100। मतलब जब हम किसी भी वैल्यू किसी भी वैल्यू की बात, ठीक है, हम 100 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो कहलाई जाएगी परसेंटेज। मतलब एनी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 100, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ एनी वैल्यू विद विद रेस्पेक्ट टू 100, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है। अगर सपोज कीजिए मैंने लिखा है 50%, 50%, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 50/100, मतलब 50 की वैल्यू विद रेफरेंस टू 100, मतलब 50 विद रेफरेंस टू 100 इज कॉल्ड 50%, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ आपसे 60%, ठीक है, 60%, तो हाउ कैन आई राइट दिस, आई विल राइट दिस एज 60/100, मतलब 60 द वैल्यू ऑफ 60 या 60 विद रेफरेंस टू 100, मतलब 60 की वैल्यू 100 में, या फिर यहाँ पे मैं एक बात और बोल सकती हूँ कि हर 100 में 50, हर 100 में क्या है 50, हर 100 में क्या है 60, ठीक है। तो इनको हम जब 60 को हम 100 के रिस्पेक्ट में बोलेंगे दैट इज कॉल्ड 60%, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलती हूँ 40%, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 40%, तो आप बोलोगे 40/100, मतलब द वैल्यू ऑफ 40 विद रिस्पेक्ट टू 100 इज कॉल्ड 40%, इज कॉल्ड 40%, राइट। नाउ अगर मैं आपको बोलूँ 20/50, कैन आई राइट दिस इनटू 20%, क्या मैं इसको 20% लिख सकती हूँ, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि 20 की वैल्यू यहाँ पे 100 के रेस्पेक्ट में नहीं है, 20 की वैल्यू यहाँ पे 50 के रेस्पेक्ट में। तो अगर मुझे इसको परसेंटेज में लिखना है तो मुझे इसको सबसे पहले 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी मेरे को 2 को मल्टीप्लीकेशन देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 40%, नाउ इट इज 40% बिकॉज हियर इज द वैल्यू ऑफ 40 विथ रेफरेंस टू 100, तो नाउ इट इज 40%, ठीक है। नाउ इट इज 40%। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ओके।
नाउ अब दूसरी चीज अगर मैं आपको बोलती हूँ कि भाई दिस इज 40% एंड दिस इज 60%, विच वन इज ग्रेटर, तो आप मुझको बोल दोगे मैम 60% इज ग्रेटर, ठीक है। आपने बोल दिया क्यों, क्योंकि 40% और दिस इज 60%, मतलब 40 की वैल्यू विद रेफरेंस टू 100 और यहाँ पे 60 की बात हो रही है 100 के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर वैल्यूज दोनों की क्या है, 100 है, मतलब डिनोमिनेटर वैल्यूज दोनों की सेम है, तो इसलिए मैं कंपैरिजन इजीली कर सकती हूँ कि भाई 60 इज ग्रेटर देन 40, मतलब फ्रैक्शन 2 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 1, या 60% इज ग्रेटर देन 40%, राइट। नाउ अब अगर मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पे कि 20/50 एंड 40/100 विच वन इज ग्रेटर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। ऐसे केस में आप बोलोगे मैम इसमें हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ भाई 40 को देख के कि 40% ही ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर में इधर 50 है और इधर 100 है, मेरे को कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 40/100 को तो आई कैन राइट 40%, क्योंकि यहाँ पे 40 की बात 100 के रेस्पेक्ट में हो रही है, लेकिन 20 को मैं 20% नहीं लिख सकती, क्योंकि यहाँ पे 20 की बात 100 के रिस्पेक्ट में नहीं हो रही है, यहाँ पे 20 की बात 50 के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो मुझे 20/50 इसको सबसे पहले 100 में बदलना पड़ेगा, और 100 में बदलने के लिए मैं इसको डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, तो ये भी मुझे करना पड़ेगा 2 से। नाउ दिस इज 20 into 2 40 and this is 100. So now I can write this 40%. Now can you compare between these two values? Now can you compare between these two values? Yes, I can compare. That two values both 40% is equal to 40%, both are equal. Both are equal. ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर परसेंटेज दोनों ही वैल्यूज परसेंटेज में है तो देन यू कैन कंपेयर, अदरवाइज यू कांट कंपेयर, ठीक है, अदरवाइज यू कांट कंपेयर, ठीक है। नाउ अब मैं अगर आपसे पूछूं, सिंपल सी चीज है, नेक्स्ट जो चीज हम सीखने वाले हैं, आई होप आप लोगों को इतनी सब बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हम सीखने वाले हैं वो है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा, मतलब कैसे कैसे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, वो चीज हमको देखनी है, ठीक है। अब ध्यान से एक बात सुनो, अगर मैंने बोला 50%, ठीक है 50%, तो 50% को मैं लिख सकती हूँ 50/100, इतनी कोई दिक्कत है, लिख सकती हूँ। मैं इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करूँ तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकती हूँ, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2। कैन आई राइट दिस 1/2? ऑफ कोर्स आई कैन राइट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलती हूँ दिस इज 40%, और 40% को मैं क्या लिख सकती हूँ, 40/100, ठीक है 40/100, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 2/5, तो मैं 50% को आप देख पा रहे हो, मैं इसको डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ 60%, तो 60% को मैं क्या लिख सकती हूँ, 60% को मैं लिख सकती हूँ 60/100, दैट इज 3/5, ठीक है 3/5, क्या लिख सकती हूँ 3/5। तो अब देख पा रहे हो कि मैंने 50% को, परसेंटेज को डायरेक्टली मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, या मैंने 40% को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 2/5 में कन्वर्ट कर दिया, या मैंने 60% को भी डायरेक्ट जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप यहाँ से एक बात देख रहे होंगे, आप यहाँ से एक बात देख पा रहे होंगे कि जब भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर में 100 लेके जाना पड़ रहा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 100 लेके जाना पड़ रहा है,
क्योंकि भाई इस ये जो साइन होता है परसेंटेज का साइन होता है और इसी का मतलब होता है बाय 100, ठीक है, डिनोमिनेटर में 100। तो 60% को जब आपने ओपन किया तो इसको भी आपको क्या है, डिनोमिनेटर में आपको क्या जाना पड़ा, 100 जाना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप यहाँ पे इसका मतलब हर एक वैल्यू को क्या कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 100 में लेके जा रहे हो। दैट मीन्स आप 100 से डिवाइड कर रहे हो। मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि आप हर एक वैल्यू को यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे हो और फ्रैक्शन में बदलते जा रहे हो। तो यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि कभी भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है, फ्रैक्शन में बदलना होता है, तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उस नंबर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर मुझे इस 3/5 को दोबारा से 60% में बनाना है तो मुझे इसमें दोबारा 100 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20 टाइम्स, और दिस बिकम 60%, दिस बिकम 60%। अगर मुझे 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 80%। कितना हो जाएगा, 80%। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे परसेंटेज को आप ध्यान रख लो, परसेंटेज से आप फ्रैक्शन जब बना रहे हो तो आपको 100 डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ रहा है, मतलब 100 से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब इसका उल्टा अगर मैं आपको यही बोल दूं कि भाई जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। इसका उल्टा ये हो जाता है और मैंने आपको यहाँ करके दिखा भी दिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँगी भाई 2/6 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो इंटू 100 करूँगी, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 33.33%। कितना हो जाएगा, 33.33%। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या कर सकते हो, बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं आपसे अगर पूछती हूँ, कुछ हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई 80% को आप कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई कैन राइट 80% एज 80/100, ठीक है। तो आप इसको फर्दर कैलकुलेट अगर करोगे तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, एंड दिस इज 4 टाइम्स एंड दिस इज 2 5 10, तो दिस बिकम्स 4/5, हो गई कन्वर्ट, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि 50% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 50% का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ 50 विद रेस्पेक्ट टू 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन जो है वो डिनोमिनेटर में एज अ 100 ओपन होता है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड दिस बिकम्स 1/2। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई 60% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आप बोलोगे कि मैं 60 को 60/100 लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 2 3 एंड 2 5 तो दिस बिकम्स 3/5, ठीक है। मैं आपको अगर बोल रही हूँ कि भाई 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ तो आप बोलोगे 100/100, और 100 से 100 1 टाइम तो ये आ जाएगा 1:1, दैट इज 1, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप 16:2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैम दिस इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 से 16 को मल्टीप्लाई करोगे, 16 3 48 एंड 48 में आप 2 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, ये मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और ये ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 50/3%। कितना हो जाएगा 50/3%।
और फर्दर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 50 डिवाइडेड बाय 3 और इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज का आप साइन हटाओगे तो डिनोमिनेटर में 100 आप बढ़ाओगे। क्लियर है? क्लियर है? तो आप क्या करोगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और दिस बिकेम्स 2, तो दिस बिकेम्स 1/6, 1/6। इतनी बात क्लियर है? 1/6। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोल रही हूँ कि भाई 2:2/3% को आप मुझे कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप बोलोगे मैम 3 में 2 की हम मल्टीप्लीकेशन देंगे और इन जो भी आएगा उसमें 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3×2=6 और 6 में 2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 8, 8/3%। तो ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3 और इंटू में 100। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 टाइम्स अगर मैं इसको काटती हूँ तो 4×2=8 एंड ये जाएगा 25 बार, 100 25 बार और इंटू में 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 75। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करके परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट आपको चीजें करनी है। ठीक है। ओके। अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि भाई मेरे को 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप बोलोगे कि मैम 2/3 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन देंगे और ये मेरा हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 3×6=18, 3×6=18.6 एंड 6.67%। ठीक है। ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलती हूँ कि भाई 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे 1/5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, 20%। कितना आ जाएगा मेरा, 20%। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे 1/6 इंटू 100, दैट इज 6×1=6 एंड 6×6=36, 16.67% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ 4/5 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप बोलोगे 4/5 इंटू 100, दैट इज 5 से ये गया 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है। मैं आपसे बोलती हूँ कि 3/9 को 100 में परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे 3/9 को, सॉरी, मैं आपसे बोलती हूँ कि 3/9 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे मैम 3/9 का मतलब होता है 1/3 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 और ये हो जाएगा 33.3%। ठीक है। तो इस तरीके से करके आप कोई भी परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है? चलो, तो अब यहाँ पे बेसिकली एक छोटी सी हम टेबल रेडी कर लेते हैं। ठीक है। टेबल क्या बोलती है कि भाई एक 100%, एक किसे बोलते हैं हम, 100% को। ठीक है ना, 100% को हम क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। अगर हाफ हम किसको बोलेंगे, हाफ हम बोलेंगे 50% को। ठीक है। 1/3 किसको हम बोलेंगे, 1/3 हम बोलेंगे और 3×3=9 एंड 3×3=9 एंड 33.33% हम किसको बोलते हैं, 1/3 को हम बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? नाउ अगर मैं 1/4 को लिखना चाहूँ तो मैं 1/4 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं 1/4 को लिख सकती हूँ 25%। कितना लिख सकती हूँ, 25%। मैं 1/5 को अगर लिखना चाहूँ तो मैं 1/5 को एज अ परसेंट कैसे लिखूंगी, तो मैं 1/5 को एज अ परसेंट कैसे लिखूंगी, ये हो जाएगा 20%। ठीक है। भाई मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं 100 से मल्टीप्लीकेशन दे रही हूँ ना इनको। ठीक है। और मैं 1/6 को अगर परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, बोलो
16.67%, ठीक है। मैं 1/7 को अगर परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 14.7%, ठीक है। मैं 1/8 को अगर परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1/8 होता है 12.5%, ठीक है। 1/9 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1/9 होता है मेरा 1.11%, ठीक है। और मैं 1/10 को अगर लिखना चाहूँ तो ये मेरा होता है 10%, कितना होता है 10%, ठीक है। नाउ अगर मैं 1/11 को लिखना चाहती हूँ तो ये होता है मेरा 9.09%, ठीक है। 1/12 को अगर मैं लिखना चाह रही हूँ एज अ परसेंट तो ये मेरा होता है 8.33%, ठीक है। 1/13 को अगर मैं लिखना चाह रही हूँ तो 1/13 मेरा होता है ये मेरा हो जाता है 1/13, दैट इज 7.69%, ठीक है। 1/14 होता है 7.14%। 1/15 को आप लिख सकते हो 6.67%, ठीक है। 1/16 को आप एज अ परसेंटेज लिख सकते हो व्हाट 1/16 कितना होता है बोलो 1/15 जब 6.67 होता है तो 1/16 होता है 6.25%, ठीक है। 1/17 कितना होता है 5.88%, है ना 5.88%। 1/18 कितना होता है 1/18 होता है 5 कितना होता है 5 हाँ 1/18 कितना होता है 5.55%, ठीक है। 5/19 कितना होता है ये होता है आपका 5.26%। और 1/20 कितना होता है आपका 5%, ठीक है। तो ये पूरी टेबल है जो आपको क्या करनी है लर्न करनी है एंड दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये पूरी टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपको काफ़ी हेल्प करेगी आगे के क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन है ये मैं आज के सेशन में यही एंड करती हूँ। ये सेशन ये जो टेबल है ये आपको हेल्प करेगी इन टाइप की परसेंटेज की जो बहुत ही हैवी परसेंटेज आ जाती है इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली लर्न करोगे ना स्पीडली तो आपको मतलब याद हो जाएगी, माइंड में बैठ जाएगी इजीली। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं और बाकी हम बात करेंगे अगले सेशन में। तो आई होप गाइज आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा, क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड लगी रही एग्जाम्स में। ऑल द बेस्ट।